रिसा संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सासंग जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सासंग जी, नया साल चढ़ा है, सभी के लिए सुखदाई हो सच्चे बादशाह, सभी के घरों में खुशियाँ आए। तो सासंग जी, दासी को मैसेज दिया, जसलीन बेटा जी, महापुरुषों जी, आप जी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी। आपने बताया आपके महापुरुष ब्रह्मलीन हो गए हैं। सच्चे बादशाह कृपा करे कि आपको ताकत दे, बल दे। इस निरंकार में वो लीन हो गए, उनकी मुक्ति हो गई। लेकिन कहते हैं कि समय पे जब कोई जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, पर उनका बुलावा आ गया, उनको जाना पड़ा। लाइन तो में सब लगे हुए हैं, जिसका स्टेशन आ जाता है उसे उतरना पड़ता है। यही विनती है सच्चे बादशाह से, सारी साध संगत माँ होती है, सभी से यही विनती है सच्चे बादशाह आपके परिवार को बल बख्शे, आपको ताकत दे। आपने वर्दी भी पहनी हुई थी, आपके परिवार ने पहनी हुई है, आप दूर होने की वजह से वहाँ पर नहीं कर पा रहे। वर्दी जो पहनी है उसको सासंग जी, सारी ताकत होती है उसके पास सतगुरु की। दासी तो यही कहेगी कि दासी के जब महात्मा ब्रह्मलीन हुए तो दासी ने वहाँ पे बैठे थे बुराड़ी में, तो सतगुरु बाबा जी को यही कहा, सच्चे बादशाह आप बता दो एक बार, कुछ ऐसा अपने वचनों में बोल दो जिससे ताकत आ जाए। तो दासी आप जी के चरणों में वही बात रखेगी कि बाबा जी ने उसी टाइम अपने विचारों में बोला, ये जो रूहें होती हैं इनको भेजा जाता है, इनसे वादा लिया जाता है कि जब हम बुलाएंगे आप वापस आओगे, फिर इनको जाना पड़ता है। असल में तो ये अपना उद्धार करने आते हैं, लेकिन ये दुनिया के मेले में खो जाते हैं। लेकिन जिनको सतगुरु प्यारे मिल जाते हैं तो साध संगत जी उनका फिर मुक्ति का द्वार तो खुलता है, सुख भी मिलते हैं। तो आप जी ने सिमरन का सहारा लेना है, सत्संग का सहारा लेना है। काम तो सारे सतगुरु ने करने होते हैं, निरंकार ने करने होते हैं, लेकिन करता हूँ तेरे काम होता है मेरा नाम। एक भी परिवार में से चला जाता है इंसान तो रौनक सी खत्म हो जाती है, बुझा बुझा रहता है। लेकिन जो सतगुरु होते हैं ये संभाल लेते हैं, जो संगत होती है माँ होती है। आज भी दासी जब दोपहर को सत्संग गई तो एक बहन जी बैठी थी गद्दी पे, वो बता रही थी कि अपने बारे में कि जब आज से 8-10 साल पहले उनका बेटा जब ब्रह्मलीन हुआ तो बेचैन हो गई थी, बेकाबू हो गई थी। तो बड़ी गुरु बहन ने उनको समझाया, आप प्रचार करते हो, आपको पता है जो गुरु मत है, कहते हैं जिसकी चीज थी उसने ले ली। कहना बहुत आसान है, लेकिन शक्ति भी वही देता है, फिर सतगुरु ही देता है। आपने सिमरन का सहारा लेना है, सत्संग सेवा सिमरन करना है, प्रभु की रजा में रहने की पूरी कोशिश करनी है। नहीं तो चिंताओं से बीमार होने का डर रहता है, मन बीमार होता है तो इंसान रोगी बन जाता है। तो आपने मन को समझा के रखना है, मन भेजे सतगुरु के पास, उस सेवक के कारज रास। दातार कृपा करे।
तो साध संगत जी, दासी सिमरन का सहारा लेते हुए, आप सब भी सिमरन का सहारा लेते हुए उस परिवार के लिए कृपा करना, बल बख्शना। जो बच्ची है अमेरिका में रहती है, यहाँ से गई हुई बच्ची है, सेवादार बच्ची है, उनका दासी को मैसेज आया कि महापुरुषों जी बल दो, ताकत दो, संभलने की शक्ति दो। तो साथ संगत जी, ये निरंकार प्रभु से ही लेके देनी होती है, आप संतों से ही लेनी होती है। तो आप सब कृपा करो, सिमरन का सहारा लेते हुए उस परिवार के लिए भी विनती प्रार्थना सतगुरु माँ के चरणों में। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए सत्संग जी, धन्यकार जी। दातार कृपा करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, और जहाँ भी हैं उनके निरंकार कृपा करे। वो सतगुरु के चरणों में है। दासी ने तो महापुरुषों, जब दासी के महापुरुष ब्रह्मलीन हुए तो ये जवाब तो सतगुरु बाबा दीक्षित ने दिया। दासी ने राज माता जी से बोला कि माता जी एक बार दिखा दो कहाँ है। सतगुरु के चरणों में ही जो ये निरंकार प्रभु का ज्ञान होता है, जिनके पास उनके कर्म होते हैं, वो फिर निरंकार में ही ले लेता है। जैसे पानी में मिश्री घोले तो अलग नहीं कर सकते, चीनी घोले अलग नहीं कर सकते। तो वो आत्मा भी विराट रूप हो गई, इस निरंकार में हो गई। वो आपसे दूर नहीं, आप ही निरंकार हो गई। दातार आपको सारे सुख दे। सिमरन का सहारा लेते हुए दातार संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आर्य प्रमाण करना जी। हे मन सिमरन कर ले सिमरन, से सुख आएगा। हे मन सिमरन कर ले सिमरन, से सुख आएगा। घेरेंगे ना संकट तुझको, भव सागर तर जाएगा। घेरेंगे ना संकट तुझको, भव सागर तर जाएगा। हे मन सिमरन कर सिमरन से, दम दम पल छिन नाम का जो जन, करता अमृत पान है। दम दम पल छिन नाम का जो जन, करता अमृत पान है। ऐसे जन को जग में साधो, मिलता जीवन दान है। ऐसे जन को जग में साधो, मिलता जीवन दान है। हे मन सिमरन कर ले सिमरन, से सुख आएगा। सिमरन बोश दी है इसको, सिमरन वो
होश दी है इसको। नित नित जो अपनाएगा सिमरन होश दी है इसको। नित नित जो अपनाएगा आदि व्याधि के सब रोगों से। आदि व्याधि के सब रोगों से रोगी मुक्ति पाएगा। ए मन सिमरन कर सिमरन से सुख आएगा। सिमरन से जब इन सांसों की जड़ जाती हर तार है। सिमरन से जब इन सांसों की जुड़ जाती हर तार है। प्राणों में फिर होने लगता भक्ति का संचार है। प्राणों में फिर होने लगता भक्ति का संचार है। ए मन मेरे सिमरन कर ले। सिमरन से सुख आएगा। घेरेगा ना संकट तुझको। भव सागर तर जाएगा। ए मन मेरे अनहद का सिमरन भी साधो। अनहद ही कहलाता है। अनहद का सिमरन भी साधो। अनहद ही कहलाता है। अनहद से जो मिलता आनंद। अनहद से जो मिलता आनंद अनहद ही हो जाता है। ए मन मेरे सिमरन कर ले। सिमरन से सुख आएगा। घेरेंगे ना संकट तुझको। भव सागर तर जाएगा। ए मन मेरे उठत बैठत सोवत जागत सिमरन करते जाना है। उठत बैठत सोवत जागत सुमिरन करते जाना है। कहे हर देव की व्यर्था कोई सास न एक गवाना है। ए मन मेरे कर सिमरन। सात संगत जी संपूर्ण हृदय वाणी में ये शब्द आ रहे हैं। हे मन सिमरन कर ले। सिमरन से सुख आएगा। घेरेंगे ना संकट तुझको। भवसागर तर जाएगा। सात संगत जी सिमरन से हम सब जानते हैं। सिमरन सदगुरु माता जी का फोन नंबर है। जब भी हमें माफ़ी मांगते हैं, जब भी हम सतगुरु याद करते हैं, हर पल हर घड़ी इस निरंकार प्रभु को अंग संग देख कर सिमरन करते हैं तो कोई संकट आने वाला भी टल जाता है। सात संगत जी आ भी जाता तो ये सहने की शक्ति देता है। दम दम पल पल छिन नाम का जो जन करता अमृत पान है। जो हर समय सिमरन करता है
इस प्रभु की याद करता है, ऐसे जन को साधो मिलता जीवन दान है। सासंग जी, ऐसे संत को जीवन दान मिलता है। सुमरन वो औषधि है, इसको नित नित जो अपनाएगा, आदि व्याधि के सब रोगों से रोगी मुक्त हो जाएगा। सासंग जी, सिमरन करते हैं हम, एक औषधि बताई गई है सिमरन को। सासंग जी, ये हमें आदि व्याधि से भी बचाता है। हम कहीं भी जाते हैं, कई जगह कुछ ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जहाँ पाँव आने का डर रहता है या पाँव चल जाता है। अगर हम सिमरन कर रहे होते हैं, इस निरंकार प्रभु को लेकर चलते हैं, तो किसी तरह का भी फिर भय नहीं सताता। सत्संग जी, ये रोगों से भी मुक्त कर देता है। जिस तरह से दासी को भी उम्र मिली हुई है, सत्संग जी, दासी ने कई बार अपने मन के भाव रखे कि सेवा के लिए उम्र मांगी हुई थी, वरना डॉक्टरों की तरफ से जवाब मिल चुका है। ये जितनी उम्र जो भी श्वास दिया आपने, सतगुरु के लेके लग जाए सत्संग जी। उनकी दी हुई श्वासों की माला है, इनका नाम जपते हुए, परोपकार में जीवन बिताते हुए, भक्ति करते हुए, जितने भी श्वास हैं सेवा में लगे। सुमरन से जब इन सांसों की जुड़ जाती हर तार है, प्राणों में फिर होने लगता भक्ति का संचार है। जब हमें विश्वास हो जाता है, सिमरन में बड़ी ताकत है। सत्संग जी, हमारे अंदर भी भक्ति संचार करती है, विश्वास आने लग जाता है। फिर भक्ति के बिना नहीं रहा जाता, सत्संग के बिना नहीं रहा जाता। हर समय इसकी भक्ति में ही मन डूबा रहता है। इसीलिए कहते हैं, ए मन हर समय तो सिमरन कर ले, घेरेंगे ना संकट तुझको, फिर कोई दुख तकलीफ नहीं सताती। अनहद का सिमरन भी साधो, अनहद ही कहलाता है। अनहद से जो मिलता आनंद, अनहद ही हो जाता है। सिमरन करते हुए अगर तो आनंद आ रहा है सत्संग जी, फिर तो वो घड़ियां लेके लग रही है। अगर सिमरन हम रट्टाफिकेशन से कर रहे हैं कि एक हमें नाम मिला है, ये करना ही है, चलो मन कहीं और है, जब हम एक चित्त होके इस एक के साथ जुड़कर सिमरन करते हैं, वो लेखे लगता है सत्संग जी। और जो हम सोचते हैं कि चलो सिमरन करना है, रट्टाफिकेशन, जिस तरह से कबूतरों की बात सुनी हुई आप, जिन्हें शिकारी आता है सत्संग जी, उनको एक रट्टा लगा होता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें नहीं फंसना, लेकिन सत्संग जी दाना डालते हैं, वो फिर फंस जाते हैं, उनको खुद ही पता नहीं चलता। इसी तरह से हम संसार में आते हैं, माया में फंस जाते हैं। असल में हम किसी और काम आते हैं, लेकिन ये दुनिया के मेले में खो जाते हैं। उठत बैठत सोवत जागत सिमरन करते जाना है, कई हरदेव की वृथा कोई श्वास नहीं गवाना है। कहते हैं, एक भी श्वास हमारा सिमरन के बिना ना गए, एक भी श्वास ना जाए। दासी को ध्यान आ रहा है, अभी किसी की तबीयत खराब थी, तो सांस उनको आर्टिफिशियल देने के लिए इतना बिल भरा जा रहा था उसका, पता नहीं 1,00,000-1.5 लाख बिल आया। दासी ने बोला, दासी बड़ी शुक्रगुजार है कि दासी जब नकली श्वासें लेती थी तो बिल लेके हॉस्पिटल में दे के आना। और सतगुरु ने तो हमें देखो कितने सांस, हाथ पैर वंचित आके, हर चीज, किसी चीज का मोल नहीं। फिर भी सत्संग जी, हम उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते। जैसे सतगुरु चाहता है, गुरमत पे तार कृपा करें, गुरमत पे ही चला लेना। गीत है, प्रमाण करना, प्रार्थना है सत्संग जी, हम सब की तरफ से सतगुरु माता जी के चरणों में प्रार्थना है। एक झाड़ू का तीला झाड़ू नहीं लगा पाता, जब जुट हो जाती है तो झाड़ू लगती है सत्संग जी। इसी तरह से हम जब मिलकर प्रार्थना करते हैं, सतगुरु प्रमाण करते हैं। चैन दे भगतानो तो सुख आराम दे, चैन दे
ਨੂੰ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਚੈਨ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੁਖ ਉਹ ਵਸਤੂ ਆਮ ਦੇ ਚੈਨ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਖੌਫ ਗੁਜ਼ਰੇ ਭਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਖੌਫ ਗੁਜ਼ਰੇ ਭਗਤ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਚੈਨ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸਦਾ ਬਸੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸਦਾ ਬਸੰਤ ਈਦ ਦੇ ਮੌਲਾ ਹੋਲੀ ਘਨਸ਼ਾਮ ਦੇ ਈਦ ਦੇ ਮੌਲਾ ਹੋਲੀ ਘਨਸ਼ਾਮ ਦੇ ਚੈਨ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਗਰ ਚ ਅਨਥਕ ਨੌਂਦੀ ਰਾਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਗਰ ਚ ਅਨਥਕ ਨੌਂਦੀ ਰਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਦਾਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਦਾਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦੇ ਚੈਨ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਆਪਣਾ नाम दे। सत्संग जी सतगुरु नाम दे देते हैं, लेकिन जपने की ताकत भी सतगुरु ही देते हैं। दासी की आवाज़ तो बहुत तेज है, पर थोड़ी खांसी ना छिड़ जाए इसलिए थोड़ा सतगुरु ने कृपा करी, सोझी दी कि आराम आराम से बोलूं, वरना तो आवाज़ बहुत तेज है। आशीर्वाद दो सच्चे बादशाह, मिठास भी आ जाए आवाज में। तो जसलीन जी दतार आपके परिवार को पल बख्शे, यही विनती है, यही प्रार्थना है हम सब की तरफ से। तो दतार कृपा करे, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी।